प्रिय दर्शकों, आज के ज्योतिषीय दिव्य महाप्रयोग की ओर, दिव्य सूत्र की ओर आपको लेकर के चलता हूं। आज मैं आपको जन्म कुंडली के 12वें भाव से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो निसंदेह अब तक मेरे द्वारा ही बताए बातों से वो अलग आपको सुनने को मिलेगा, और यह भी उतना ही सत्य है। बस अंतर क्या है मैं समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव की यदि हम बात करें तो असल में इस भाव को मोक्ष का भाव कहा गया है। क्यों कहा गया है सो मैंने आपको पूर्व में बता रखा है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु का है, और मृत्यु से 5 घर आगे मृत्यु का ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है, तो यह मोक्ष का भाव है। प्रिय दर्शकों, यह भक्ति का भाव है। जी हां, आपके अंदर जो भक्ति है वो केवल और केवल दिखावे के लिए है। क्योंकि याद रखिएगा, भक्ति भी 2 प्रकार की है। एक भक्ति ऐसी है जिस भक्ति में भक्त की चाहत जो है वो बस स्वर्ग की प्राप्ति, वैभव, सुख, संपदा की प्राप्ति, यही कामना है। और एक भक्ति ऐसी है जो दिल की गहराइयों से अब वहां चाहत समाप्त है, केवल और केवल परमात्मा की शरणागति की चाह। ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह का होना स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है। याद रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति की भी चर्चा कर रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ जब होते हैं तब वो मोक्ष कारक स्थिति उत्पन्न करते हैं। बाकी के मामलों में हमेशा ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह, दोहरा देता हूं ताकि ये मत कहिए कि आप अपनी बातों को बदल रहे हैं। नहीं, मैं समझा रहा हूं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह जातक को परोपकारी बनाता है, समाज में मान सम्मान, जातक आदर की दृष्टि से देखा जाता है। शुक्र इस भाव में सर्वाधिक श्रेयस्कर माना गया है, अति विशिष्ट कारक, भोग प्रदायक इत्यादि। जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठा शुभ ग्रह जातक को स्वर्ग प्रदान करा सकता है उसके सत्कार्यों से, लेकिन उससे कहीं बेहतर और मोक्षदायक ग्रह बन जाता है पाप ग्रह। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पाप ग्रह जैसे राहु, जैसे शनि, जैसे सूर्य, मंगल नहीं। मंगल व्यक्ति को सदैव पतन की ओर धकेलता है। मंगल भी पाप ग्रह की गणना में है, लेकिन यह व्यक्ति को पतन की ओर धकेलता है। यह व्यक्ति को उत्थान की ओर कभी नहीं जाने देता। यह व्यक्ति से प्रारब्ध पुरुषार्थ कराता है, और पुरुषार्थ कराकर के फिर उन्हीं अनंत गहराइयों में धकेल देता है। शनिदेव, अब ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। राहु के बारे में आप जानते हैं, 12वें का राहु कहीं ना कहीं कारावास योग का भी निर्माण करता है। शनिदेव राहु जन्म कुंडली के 12वें में हो तो जातक के जीवन में परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती, लगातार उसके जीवन में कष्ट बना रहता है। कतई इसमें 2 मत है ही नहीं। ये सारी बातें हो गई भौतिक और आध्यात्मिक जगत के दृष्टिकोण से। अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो शुभ ग्रह का होना, शुक्र का होना अत्यंत श्रेष्ठ है। पर यदि आप बात कर रहे हैं आपकी भक्ति की, यदि आप बात कर रहे हैं परमात्मा की शरणागति की, यदि आप बात कर रहे हैं कि सचमुच की भक्ति जगाने की, तो इसमें शनिदेव और राहु से ज्यादा बेहतर शुभ ग्रह देवगुरु भी नहीं है। वो ज्यादा बेहतर काम राहु और शनि करेंगे। अब वो क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को मथ देते हैं, रगड़ देते हैं इतना ज्यादा कि अंततोगत्वा सिर्फ और सिर्फ उसे परमात्मा ही याद आते हैं। और एक बात सदैव याद रखिए, परमात्मा तो सबको याद आ जाते हैं। वो कौन है जो कहे कि मैं नास्तिक रहा हूं और एक समय के बाद उसे भी परमात्मा याद न आ जाए? आ ही जाते हैं। लेकिन ये परमात्मा की जो चाह है वो संभव है कि वक्त आने पर फिर खुशियां मिले, सुख मिले, और जातक फिर उन चीजों में भटक जाए। पर शनि और राहु ये ऐसे ग्रह हैं, विशेष करके जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि वृषभ राशि बनी हुई है, मिथुन राशि बनी हुई है, सिंह, तुला, धनु, मकर या कुंभ राशि बनी हुई है, और इसमें शनि या राहु बैठे हैं, तब तो नोट कर लीजिए, ऐसे शनि और राहु निसंदेह जातक के अंदर जो भक्ति जागृत करेंगे वही सर्वाधिक श्रेष्ठ भक्ति है। वही सर्वाधिक श्रेष्ठ भक्ति है। मतलब आप ये मुझसे पूछ रहे हैं अभी कि आप कहना चाहते हैं कि गुरु के होने से मतलब भक्ति नहीं हो रही है? एकदम हो रही है, लेकिन उस भक्ति में कहीं ना कहीं वैभव है। शुक्र के होने से उस भक्ति में वैभव है, शनि और राहु के होने से इस भक्ति में दीनता है, कष्ट है। और कष्ट से पीड़ित व्यक्ति परमात्मा की शरण में अगर बाकी की कुछ ग्रह स्थितियां थोड़ी उसकी कुंडली में अच्छी पड़ जाए, कहते हैं सरेंडर कर देना,
वो फिर परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर लेगा, सरेंडर कर देगा, और तब संभव है कि उसकी भक्ति ऐसी जागृत हो कि मोक्ष का मार्ग ही उसको मिल जाए। इसका मतलब यह है कि शनि और राहु अगर मोक्ष और भक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो ज्यादा बेहतर ग्रह सिद्ध होंगे गुरु, शुक्र इत्यादि ग्रहों की अपेक्षा।